नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्दियों की बहुत ही हेल्दी एक वेजिटेबल फ्रूट जो भी आप उसको कह लें, टमाटर के बारे में। और अपने किचन गार्डन में पॉट में अगर आप टमाटर लगाते हैं तो उससे बहुत अच्छे टमाटर बार बार कैसे आप उतार सकें, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखने की हमको ज़रूरत होती है इसमें, जब भी हम अपने टमाटर के प्लांट्स को ग्रो करते हैं अपने किचन गार्डन में। तो बस उनका ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप हमारी जो यील्ड है वो कई गुना बढ़ जाती है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कई बार कि टमाटर बस एक बार आए और फिर हमारा प्लांट सूखने लग जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए जो है अच्छे टमाटर हमेशा मिलते रहे हेल्दी आपको। आज मैं कुछ आसान से टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनका अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे टमाटर आएंगे। तो सबसे पहली जो टिप है वो तो यही है कि आपके टमाटर के प्लांट की जो भी येलो लीव्स हैं, पीली होती रहती हैं नीचे से जो भी पत्तियां हैं, उनको आप टाइम टू टाइम बिल्कुल हटाते रहें। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि है ना, जो सकर्स आते हैं, जो है ना आपकी मेन जो पत्तियों वाली टहनी होती हैं, उनके ऊपर जो छोटी छोटी सी टहनियाँ आने लग जाती हैं ना, उनको सकर्स बोलते हैं। तो उनको भी हटाना चाहिए या नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं। तो जब तक मेरा प्लांट छोटा होता है ना, तब तक तो मैं उनको हटाती रहती हूँ। जब फुली ग्रोन प्लांट हो जाता है मेरा, उसके बाद मेरा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे हैं ना प्लांट्स होते हैं मेरे, तो उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब तक छोटा है तब तक आप अपने प्लांट्स में से वो सकर्स जो टहनियों के बीच में आते रहते हैं वो हटाते रहें तो बहुत अच्छा होता है। और है ना, इस तरह से हम अपने प्लांट को साफ़ करते रहेंगे तो वो हेल्दी ग्रोथ लेगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेकिंग। टमाटर का प्लांट आपका बिना स्टेकिंग के या बिना या तो छड़ी सी लगाए या बांस का टुकड़ा लगाए नहीं चलेगा, या फिर बांधे बिना नहीं चलेगा। अच्छा, अगर आपका प्लांट गिरता जाता है, नीचे बुशी होता जाता है, तो उसमें उतने अच्छे टमाटर नहीं मिलते आपको क्वालिटी वाइज, जितना आपने उसकी स्टेकिंग की होती है, उसमें लकड़ी लगाई होती है, या फिर केज में उसको उगाया होता है, या फिर डोरी से उसको बांधा होता है, सूतली से बांधा होता है, तो वो अच्छे आते हैं आप टमाटर्स। इसीलिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि अगर ऊपर सूतली से बांधने वाली जगह नहीं भी है मेरे पास, तो मैं देखो आप इस तरह से हर टमाटर में अपने जो है बांस की छरपट लगा के और स्टेकिंग ज़रूर करती हूँ, जिससे वो प्लांट खड़ा रहे और वो अपनी एनर्जी को है ना बढ़ने में और अच्छे फ्रूट्स देने में लगाए। नीचे गिरा हुआ प्लांट एक तो मिट्टी में टच होता है तो बहुत फंगस की प्रॉब्लम भी होती है टमाटोज़ में, बहुत ही ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं कई बार टमाटर में, अगर हम लोग सीज़न से थोड़ा सा भी पहले लगाने की कोशिश करते हैं तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको कि वो गिरे ना, मिट्टी में ना अड़े आपके टमाटर। और जैसे बहुत तेज़ सर्दी है तो एक टिप ये भी है कि आप अपने प्लांट में मल्चिंग करके रखें तो बेटर होता है। 2-3 इंच की भी मल्चिंग अच्छी चलती है टमाटर में। ये देखो हर प्लांट में मैंने स्टेकिंग की हुई है। अभी तो ये बढ़ रहे हैं, देखो कितने हेल्दी बढ़ रहे हैं ये वाले टमाटोज़ मेरे। 2 टमाटर लगे हुए हैं इसमें। इस तरह से आप स्टेकिंग करके बढ़ाएंगे ना उसके बीच में लेके, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और ये छोटी सी बात है जिसको कई बार हम ध्यान नहीं रखते, पर टमाटर में बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसकी स्टेकिंग करें, किसी भी तरह से करें, वो चाहे कोई भी सहारा दें उसको, पर ज़रूर से है ना उसको खड़ा थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा जो है टहनियाँ वगैरह हटा के शुरू में उसकी ग्रोथ अच्छी अगर मेन ब्रांच की हो जाएगी ना। देखो ये भिंडी की डंडियाँ हैं जो मैं सुखा के रख लेती हूँ, मोटी मोटी उतरती हैं, जो बहुत अच्छा काम आती हैं ये भी स्टेकिंग में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बांस ही लेके आएँ, अपने किचन गार्डन से ही उतरा हुआ सामान भी रख सकते हैं सुखा के। ये देखो आप, ये सकर्स जो है टहनियों जो मेन जो पत्तियों वाली ब्रांच होती हैं उनमें निकल आती हैं। तो अभी ये छोटा है तो अभी तो मैं साफ़ कर दूँगी इसमें, बाद में फिर जब बढ़ जाते हैं तो वो नज़रों से चूक भी जाती हैं कुछ और ध्यान नहीं जाता उतना। तो ये ज़रूर करें आप। मतलब ये हेल्दी प्लांट ग्रो करने के कुछ तरीके होते हैं। इससे क्या है, आपका फ्रूट का साइज़ बड़ा अच्छा होता है। अगर आप ये जो फालतू की टहनियाँ वगैरह हटा देंगे तो उसमें जो एनर्जी होती है जो प्लांट की, वो फ्रूट को बढ़ाने में ज़्यादा लग जाती है फिर अच्छे साइज़ का, है ना। तो ये छोटी सी बातें 2-3 ध्यान ज़रूर रखें। नीचे की आप मिट्टी की सफाई रखें, वीड्स ना होने दें उसमें, क्योंकि उससे क्या होता है आपके है ना जो लीफ माइनर की प्रॉब्लम होती है ना टमाटर की, अक्सर वो उन्हीं से होती है। वीड्स निकले होते हैं, उनके ऊपर है ना छोटे मोटे पेस्ट वगैरह अपने है ना अंडे देने लग जाते हैं। तो ये सफाई ज़रूर करें आप अपने नीचे से टमाटर की। और मिट्टी में जो पत्तियाँ टच हो रही हो ना, उनको तो तुरंत हटा के ही रखें। जैसे नीचे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पत्तियाँ ना रखें अपने टमाटर पे।
और टमाटर पे तो बहुत ज़्यादा लीव्स की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप ये देखो, जितनी लीव्स कम रखोगे ना आप अपने टमाटर पे, उतना आपके टमाटर का साइज़ अच्छा होगा और वो सारी एनर्जी अपने जो फ्रूट को ग्रो करने में लगाएगा। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टमाटर को कैल्शियम की और मैग्नीशियम की थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। टमाटर, कैप्सिकम, मिर्ची वगैरह को, बैंगन को, तो इनमें आप सर्दियों में इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि कैल्शियम की डोज़ दें और मैग्नीशियम की डोज़ दें। अब देंगे कैसे, ये मैं बताऊँ आपको। एप्सम सॉल्ट का यूज़ करें। एप्सम सॉल्ट से क्या है, वो पत्तियाँ हरी रहती हैं, फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है आपके प्लांट में, और है ना बुशी बनता है आपका प्लांट टमाटर का, और कैल्शियम की और मैग्नीशियम की नीड भी काफ़ी हद तक पूरी होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि छोटेपन से ही आप थोड़ी सी है ना एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करना शुरू कर दें। 15-20 दिन में एक बार आप आधा 1 चम्मच एक प्लांट में दे देंगे तो बहुत होता है। अच्छा, कैल्शियम के लिए अगर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो आप एगशेल्स का, अगर आप खाते हैं अंडे, तो यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका होता है। नहीं तो लाइमस्टोन सबसे बेस्ट तरीका होता है और वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। कोई सा भी चूना आप यूज़ करें, पान वाला चूना यूज़ करें। कुछ लोग पूछते हैं चौक भी है ना लगा सकते हैं क्या, हालांकि मैंने चौक का भी ट्राई नहीं किया है, पर वो भी चूने में ही आता है। पानी डाल के उसको ठंडा करके और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो स्पेसिफिकली डोलोमाइट मैं हमेशा बताती हूँ आपको, अमेज़ोन वगैरह पर मिल जाता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम के लिए। कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। और जो हैवी फीडर होता है टमाटर, तो आप है ना अच्छी से जब फ्लावर आने शुरू हो जाएं तो पोटाश वाली खाद दें, रिच बनाना पील फर्टिलाइज़र है आपके, ऑर्गेनिक पोटाश वैसे भी आता है आपके, रॉक फॉस्फेट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं टमाटर अच्छा लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे टमाटर में लगातार 15-20 दिन में आप देते रहें। अगर आपकी मिट्टी बहुत रिच नहीं है तो बहुत अच्छा टमाटर को है ना ग्रोथ मिलेगी आपको। और पानी का विशेष ध्यान रखें, और ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों से आपकी रूट रॉट वाली या है ना फ्लावर ड्रॉपिंग वाली समस्या है ना होने लग जाती है। तो एक बार पानी सूख जाए तभी दोबारा दें सर्दियों में। सर्दी से बचाने के लिए मैंने आपको बताया ही कि मल्चिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। आप है ना अपने सकर्स को तोड़ें, पीली पत्तियों को तोड़ें, स्टेकिंग ज़रूर करें, पानी का ध्यान रखें, कम देना होता है सर्दियों में आपको, है ना, मल्चिंग करके सर्दियों से बचाएं। तो इन सब चीज़ों से आप अपने टमाटर को सेव कर सकते हैं और बहुत अच्छा टमाटर पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।